नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु की महादशा का क्या असर हमारे जीवन में होता है। कुंडली में केतु अगर आपके खराब घरों में बैठे हुए हैं तो उसका हमें क्या उपाय करना चाहिए। पूरी विवेचना हम केतु के ऊपर ही रखेंगे। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम बात केतु की करते हैं तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में क्या आती है कि केतु छठे भाव के कारक हैं। तो कर्जा, बीमारी, रोग, डर, वहम, ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं ये सब केतु की ही देन है। आपकी जीवन में आपकी कॉमन सेंस, आपकी सिक्स सेंस, ये दोनों प्रक्रियाएं जो हैं ये भी केतु की हैं। केतु हमारे जीवन में सबसे पहली बात क्या योगदान देते हैं, क्या असर रखते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में आपका नाम, ब्रांड, शोहरत सब आपको मिला है तो केतु अच्छे हैं। आपकी टाइम से शादी हो गई, शादी के बाद आपको पुत्र संतान की प्राप्ति हो गई है और आपकी पुत्र संतान अपने जीवन में सेट है, अच्छी अर्निंग्स कर रही हैं तो केतु अच्छे हैं। कुंडली में अगर आपके केतु अच्छे हैं तो इंसान को स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, धर्म, कर्म के कामों में इज्जत, शोहरत, मान सब मिलता है। केतु एक नेक सलाह भी है। अच्छे रास्तों पे चलने वाला इंसान अकेला ही होता है तो केतु अच्छे हैं। केतु कुंडली में अगर आपके अच्छे हों तो नानका परिवार आपका अच्छा होगा। केतु कुंडली में अच्छे होंगे तो आपको स्ट्रीट डॉग से, कुत्तों से प्यार होगा। आप उनको कहीं ना कहीं अपने जीवन का एक योगदान जो उनका अपने जीवन में रहेगा। तो केतु कुंडली में आपके जीवन में आपकी वो रीढ़ की हड्डी है जो आपके बोझ को कम करती है और आपको आगे की ओर लेके जाती है। केतु मिस्टोरिकल प्लैनेट है, मिस्ट्री वाला प्लैनेट है। दोस्तों, कुंडली में केतु कभी भी आपको अचानक चोट नहीं देगा, आपको पूरी प्रक्रियाओं में उलझा के रखेगा। फिर उसके बाद जो उसका रिजल्ट आएगा वो केतु की ही देन है। बॉडी में आपको लीवर, थायराइड और कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट, या फिर आपको बैक पेन, कंधों में दर्द, या आपको लेग्स की समस्याएं या यूरिन की समस्याएं जो होती हैं वो सब आपको केतु देव ही देते हैं। दोस्तों, तो केतु का असर जानने के लिए आपकी कुंडली में केतु का बुरे भावों या अच्छे भावों से संबंध होना बड़ा जरूरी है। कुंडली में जब आपके जीवन में या कुंडली में शनि और चंद्रमा इकट्ठे होंगे तो इंसान की कुंडली में केतु खराब होते हैं, पैसों की समस्याएं होती है, मकान देर अवस्था के अंदर बनता है और इंसान नेगेटिव होता है। अब हम बात करेंगे कुंडली में केतु किन ग्रहों में बुरे फल देते हैं। कुंडली में तीसरे भाव का केतु हो बुरे फल देने वाला है, छठे भाव का केतु हो बुरे फल देने वाला है, अष्टम भाव का केतु हो बुरे फल देने वाला है, 11वें भाव का केतु हो तब भी एवरेज फल ही मिलते हैं, अच्छे फल नहीं मिल पाते, इंसान डरा रहता है। अच्छे भावों की बात करें तो लगन का केतु है तो संतान की पैदाइश होगी, जीवन में तरक्की निश्चित है। 9th हाउस का केतु है, विदेशों की सेटलमेंट, फॉरेन ट्रैवल, विदेशों की यात्राएं, मान, पद, प्रतिष्ठा, वंश की वृद्धि, पुत्र संतान की प्राप्ति के बाद पिता और दादा की तरक्की। 12वें भाव का केतु है तो ऐशो आराम भरी जिंदगी होती है, आपको सभी सुख शादी के बाद मिलने शुरू हो जाते हैं। तो केतु 12वें भाव में मोक्ष देने वाला ग्रह भी बोला गया है। तो ये थे वो भाव अच्छे और बुरे। और किन भावों को केतु रिप्रेजेंट करते हैं? छठे भाव को। कुंडली में छठा भाव जब आपका एक्टिवेट होगा, आपने किसी से कर्जा लिया तो छठा भाव आपका एक्टिवेट हो गया, आप जॉब कर रहे हैं, छठा भाव आपका एक्टिवेट हो गया। तो इसीलिए जीवन में जितना भी आपको संघर्ष देखने को मिलेगा वो बेसिकली केतु की सोच होती है जो छठे भाव से रिलेट करती है। छठा भाव पताल की दुनिया है, गहराई है। एक इंसान कितना डीप तक सोच सकता है वो इंसान खुद ही जानता है। तो वो गहराई, वो सोच जो है वो छठे भाव से रिलेट करती है। इसीलिए केतु जब खराब होते हैं तो इंसान को डर, वहम, इंसोमिया, अपने आप को एक तरह से आइसोलेट कर लेना केतु की नेगेटिविटी होती है। दोस्तों, चंद्रमा शनि जब इकट्ठे होते हैं तो इंसान को कहीं ना कहीं इंसोमिया हो जाता है, इंसान अपने घर के अंदर खुद ही कैद होके जो है वो बैठ जाता है, अपने दिल की बात किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मन में रख लेता है।
इसी तरह जब कुंडली में केतु ज्यादा खराब होते हैं तो दूसरों के आगे दुखड़े रोने की जो आदत होती है कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ किसी ने ये कर दिया, मेरे पैसे फंस गए, मैंने पैसे लेने हैं, मेरे पास पैसे नहीं, जो दुखड़े रोने की आदत है ये भी केतु की सबसे बुरी आदत होती है। तो केतु को अगर आपने समझना है दोस्तों, आपको बृहस्पति को अच्छा रखना होगा, क्योंकि लाल किताब के अनुसार बृहस्पति खराब होंगे तो केतु के असर खराब होंगे, बृहस्पति खराब होंगे तो पुत्र संतान की पैदाइश लेट होगी, संतान जीवन में सेट नहीं हो पाएगी। इसी तरह सूर्य मंगल खराब होंगे तब भी केतु के ऊपर ही असर आएगा, आपकी मान पद प्रतिष्ठा, आपकी रिश्तेदार जो भी हैं वो सब खराब हालात में होंगे, चाहे आपकी उनसे बनेगी नहीं। तो ये प्रक्रियाएं देखना जरूरी है। तीसरा, छठा, अष्टम और 11वें भाव का केतु अगर आपका बैठा हुआ है तो उपाय जरूर करने चाहिए। ओवरऑल कंडीशंस में जब कुंडली के छठे भाव में मंगल चंद्रमा बैठे हैं तो केतु का ऋण लगता है, पुत्र संतान जीवन में सेट नहीं हो पाती या फिर आपकी इज्जत नहीं कर पाती, अपने जीवन में अपनी लाइफ में परेशान अवस्था की रहती है जब छठे भाव में मंगल या फिर चंद्रमा बैठे हो। तो आपको यहाँ पे 100 कुत्तों को एक ही दिन में खाना खिलाना बड़ा जरूरी है, केतु के ऋण का उपाय है। कुंडली में जब चौथे भाव में केतु देव बैठे होते हैं तो पैसा रुक रुक के आता है, पैसे का फ्लो रुक जाता है, पैसा उधार मांगना पड़ता है या फिर पैसा आपका फंस जाता है। म्यूचुअल कंडीशंस में अगर बात करें तो मन दुविधा में रहता है आपका। केतु खाना नंबर 4 के हालात हैं। उपाय के स्वरूप यहाँ पे अगर आप 4 केले 4 दिन वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार किसी भी बुजुर्ग ब्राह्मण को दान करेंगे मंदिर के अंदर तो संतान की पैदाइश भी होगी और आपके मन भी कहीं ना कहीं लगना शुरू हो जाएगा